हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर स्वाति टंडन है। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और सरिता विहार में प्रैक्टिस करती हूँ। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बात करूंगी ईयर इचिंग यानी कि कान में खुजली। कान में खुजली बहुत ही कॉमन सिम्टम है, सबको कभी ना कभी महसूस हुआ है। तो कान में खुजली के कारण और उनके ट्रीटमेंट इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी। इससे पहले हम जानते हैं कि कान के कौन से भाग से खुजली की प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। कान के 3 भाग होते हैं, एक्सटर्नल ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। बाहरी हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और अंदर वाला हिस्सा। जो हमारा बाहरी हिस्सा होता है वो हम उसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर, और वो पिन्ना, इसको हम बोलते हैं पिन्ना, से लेकर कान के पर्दे तक एक्सटेंड करता है। पिन्ना से लेकर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो कान का पर्दा होता है, वहां तक एक्सटेंड करता है और ये स्किन से लाइंड होता है। तो जो भी इचिंग की प्रॉब्लम होती है वो अक्सर एक्सटर्नल ईयर से ही उत्पन्न होती है। तो ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि इसका मतलब है कि इचिंग कोई भी डेंजरस बीमारी का, कोई भी खतरनाक बीमारी का सिम्टम नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी आपको कान में इचिंग होती है तो आप प्लीज इसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट से अपने कान में खुजली ना करें। पेन, पिन, स्टिक्स, इन सभी ऑब्जेक्ट से अगर आप खुजली करेंगे तो आपके कान के पर्दे को चोट पहुंच सकती है। आपके कान की जो स्किन है उसमें ब्लीडिंग हो सकती है। तो अब जानते हैं कि ईयर इचिंग के क्या क्या कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है फंगल इन्फेक्शन ऑफ द ईयर कैनाल, जिसको हम ओटोमाइकोसिस भी बोलते हैं। ये एक फंगस इन्फेक्शन होता है जो रेनी सीजन में, रेनी वेदर्स में, मॉनसून सीजन में हाई ह्यूमिडिटी के कारण होता है, कॉमनली देखा जाता है। हाई ह्यूमिडिटी फंगल इन्फेक्शन को प्रमोट करती है, फंगस की ग्रोथ को प्रमोट करती है। इससे कान में बहुत सीवियर इचिंग होती है और कान बंद भी लग सकता है। जब हम उसको एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें फंगल स्पोर्स और डिस्चार्ज पस भी दिखती है। इसका ट्रीटमेंट होता है कि कान की पूरी अच्छे से सफाई की जाए और एंटी फंगल ईयर ड्रॉप्स यूज करने के लिए दिए जाते हैं। इसके अलावा आपको अपने कान को सूखा रखना होता है, पानी जाने से कान में बचाना होता है। दूसरा कारण होता है ईयर वैक्स। ईयर वैक्स, जिसको आप ईयर की मैल बोलते हैं, सभी के कान में ये पाई जाती है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है हमारी ईयर की स्किन के ऊपर। ज्यादा मैल इकट्ठा होने से इससे इचिंग, कान में भारीपन और कान की सुनाई में प्रॉब्लम हो सकती है। इसके लिए ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं जिनसे ये वैक्स डिसॉल्व हो जाती है और इजीली रिमूव हो जाती है, और कुछ लोगों में ईयर वैक्स क्लीनिंग करवानी पड़ती है। तीसरा कारण है सिबोरिक डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये एक स्किन की इन्फेक्शन है। ऑयली स्किन में अक्सर देखा जाता है और ड्राई वेदर में, विंटर्स में ये काफी कॉमन देखा जाता है। और इसको आप, ये अक्सर स्किन, जो सिबोरिक डर्मेटाइटिस है, ये आपके हेड की स्किन को इन्फेक्ट करता है। जो हेयर के नीचे आपकी स्कैल्प का जो स्किन होता है, जिसको आप डैंड्रफ भी बोलते हैं इस बीमारी को, उसमें ज्यादातर ये देखा जाता है। लेकिन क्योंकि ये स्किन हमारी कान की स्किन से कॉन्टिन्यूसली होती है, तो कभी कभी इसकी वजह से कान में भी स्केल्स दिख सकते हैं और रेडनेस और इचिंग हो सकती है। इसके लिए स्पेशल शैम्पूज आते हैं सिबोरिक डर्मेटाइटिस ऑफ स्कैल्प ट्रीट करने के लिए, और ऑइंटमेंट और ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं। चौथा कारण है स्विमर्स ईयर। स्विमर्स ईयर, जैसे कि नाम ही बता रहा है कि स्विमिंग करने से जो कान में इन्फेक्शन हो जाता है। अक्सर अगर पूल का पानी साफ नहीं होता है और कान में पानी चला जाता है स्विमिंग के दौरान, तो इसमें कान का इन्फेक्शन हो सकता है। इसकी वजह से कान में इचिंग, पेन और कान से डिस्चार्ज भी आ सकता है। इसके लिए एंटीबायोटिक्स और ईयर ड्रॉप्स दिए जाते हैं और कान को सूखा रखा जाता है। और लास्ट जो कारण होता है वो होता है एलर्जिक रिएक्शंस। कुछ एलर्जीज में जो कि हो सकती है, अगर आपने कोई नया हेयर डाई या हेयर शैम्पू ट्राई किया है, या कुछ नए इयररिंग्स पहने हैं जिनका मेटल
कभी कभी आपकी स्किन को सूट नहीं करता है तो उनकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं। ऐसे एलर्जिक रिएक्शंस की वजह से स्किन में इचिंग हो सकती है। इसके लिए एंटी एलर्जिक मेडिकेशंस दी जाती हैं। तो इचिंग बहुत ही कॉमन सिम्टम है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत सिंपल है, लेकिन आपको जो खास बात का ध्यान रखना है वो ये है कि कभी भी अगर इचिंग हो तो आपको कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट अपने ईयर में नहीं डालना है। थैंक यू।